हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई श्रृंखला में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। हम लोग इस श्रृंखला में छोटे छोटे पार्ट में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और उसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम किया जाएगा। यह श्रृंखला ज़्यादा लंबी न होकर मुश्किल से 5 या 4 मिनट का होगा, जो बड़ा न होकर बहुत छोटी सी श्रृंखला रखा जाएगा, जिसका मेन उद्देश्य है कि बातों को या कोई भी टॉपिक है जिसको चीड़ फाड़ किया जाएगा यानी समझा जाएगा, कम समय में बेहतर ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। आज हम लोगों का टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लोग इस छोटे से एपिसोड में। तो आज हम लोग समझेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत आया था इसकी क्या विशेषता थी या यह किस लिए भारत आया था। तो हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो सन 1600 ईस्वी में आया था, उसमें अनियमितता फैल गई थी, उसके प्रशासन में ढिलवाही हो गई थी या कह लिया जाए वह सही रूप में कार्य नहीं कर रहा था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक तरह से कहा जाए संविधान यानी एक छोटा सा नियम कानून बनाकर एक एक्ट के रूप में इंडिया आया, जो 1773 में आया। किसके लिए आया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने या उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक छोटा सा कानून आया, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें हम लोग देखें तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। संवैधानिक का मतलब, संविधान का मतलब यह होता है कि एक ऐसा किताब जिसमें किसी देश या किसी कंपनी को चलाने के लिए सारे नियम कानून व्यवस्थित रूप में लिखा हो, उसे हम लोग संविधान कहेंगे। अब जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिया को किस रूप से चलाया जाएगा यह सारे उल्लेख हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। तो इसी रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए पहला जो एक्ट बनकर आया या एक संविधान नियम कानून बनकर आया, उसी को हम लोग जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। अगर इसके हम लोग महत्व में देखें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यानी कंपनी अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रही थी या उसमें अनियमितता आ गई थी, जिसको ठीक करने या सही करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अगर दूसरा इसमें देखें, इसके द्वारा पहली बार कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिला, यानी कार्यों को राजनीतिक और प्रशासनिक मान्यता मिला। यानी संविधान जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत इसको एक संवैधानिक और राजनीतिक दर्जा दिया गया। इसके बाद देखें, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले यह डिसाइड नहीं था कि इसका सेंटर यहाँ है जहाँ से सारे कार्यों को क्या किया जाएगा, नियंत्रित या रेगुलेट किया जाएगा। तो इस एक्ट के तहत ही इसका एक केंद्र बनाया गया और यह केंद्र से ही सारे कामों को क्या करेगा, नियंत्रित या रेगुलेट करेगा। अगर इस सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट के महत्व के बारे में ओवरऑल देखा जाए कि इसका महत्व क्या निकला, इससे नए कार्य क्या हुए, यह तो इसको प्रशासनिक और कैसे चलाया जाए इसके बारे में लिखा गया था। अगर इसकी हम लोग विशेषता देखा जाए, इस अधिनियम में क्या क्या विशेषता था या क्या क्या बदलाव किया गया था, तो चलिए मोटा मोटी 4 विशेषता हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल यानी पहले गवर्नर होता था, उसके बाद पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद यानी जो उसके साथ 4 अन्य लोग क्या करेंगे, उसकी सहायता के लिए काम करेंगे। और पहले गवर्नर जनरल जो बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने। यह प्रश्न पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो यह प्रश्न हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यह इंपॉर्टेंट है। पीईटी के एग्जाम में जो 2022 का एग्जाम हुआ था, उसमें यह 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, 22 के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या बने थे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बने थे। इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके द्वारा यानी इस एक्ट के द्वारा यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
बम्बई मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी जो बम्बई का गवर्नर होता था और जो मद्रास का गवर्नर होता था, इन दोनों गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया था। तो यह प्रश्न आपका पीईटी में बन सकता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार या जो ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारी थे वह कंपनी से छुपकर और अपने कार्यों को यानी निजी कार्य या निजी व्यापार को ज़्यादा प्रबल करते थे और उससे ज़्यादा धन अर्जन करते थे। इस एक्ट के तहत उन पर प्रतिबंध लगाया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी होंगे वह निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं और उपहार के नाम पर भारतीय लोगों से जो चंदा वसूल करते थे या रिश्वत वसूल करते थे उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया इसी नियम के तहत, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि रेगुलेटिंग एक्ट फेल होने के पीछे क्या कारण रहा, क्यों बंगाल का गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल जो हुए हैं उन्होंने कैसे कैसे भ्रष्टाचार किया और रेगुलेटिंग एक्ट का उल्लंघन किया और रेगुलेटिंग एक्ट कैसे विफल रहा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।